नमस्कार। आज मैं आपको 3 प्रकार के योगासन और एक प्रकार का प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सावधान की स्थिति में खड़े होकर कंधों को सिर के ऊपर ले जाए। श्वास बाहर की ओर निकालते हुए 90 डिग्री कोण में झुके। अब एक पैर का संतुलन बनाते हुए दूसरे पैर को पीछे की ओर तथा दोनों हाथों को आगे की ओर इस तरह से ले जाए कि पैर, सिर और कंधे एक सीध में हों। सावधानियाँ: यह आसन उच्च रक्तपात होने पर नहीं किया जाना चाहिए। यह आसन को 30 सेकंड तक किया जा सकता है। इस आसन को एक पैर से 2 बार किया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए पहले पैरों को भूमि पे टिकाएं और फिर हाथों को सीधा करें। लाभ: इस आसन के अभ्यास से शरीर में संतुलन बैठता है। इस संतुलन में एकाग्रता चित्त का विकास होता है। यह आसन कंधे और कलाइयों को मजबूत बनाता है एवं पिंडलियों का दर्द दूर होता है। पूर्ण धनुरासन विधि: मकरासन की अवस्था में पेट की बल लेट जाए, थोड़ी भूमि पर रखे, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए हो, हथेलियां ऊपर की ओर हो। अब टांगों को घुटनों से मोड़े, फिर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को कसकर पकड़े। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटने भी ऊपर उठाए। पूरे शरीर का बोझ नाभि प्रदेश के ऊपर ही रहे। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहे। वापस आने के लिए पहले थोड़ी भूमि पर टिकाते हुए पैर और हाथों को समांतर क्रम में भूमि पर लाते हुए वज्रासन में आकर खड़े हो जाए। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की तकलीफ एवं गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। पूर्ण धनुरासन के लाभ: धनुरासन से पेट की चर्बी कम होती है, हृदय मजबूत बनता है, गले के तमाम रोग नष्ट होते हैं, श्वास की क्रिया व्यवस्थित चलती है। सर्वांगासन करने की प्रक्रिया: अपनी पीठ के बल लेट जाए, एक साथ अपने पैरों, कूल्हे और फिर कमर को उठाए। सारा भार अपने कंधों पर आ जाए। अपने पीठ को अपने हाथों से सहारा दे। अपनी कोहनियों को पास में ले आए। हाथों को पीठ के साथ रखे, कंधों को सहारा देते रहे। कोहनियों को जमीन पर दबाते हुए और हाथों को कमर पर रखते हुए अपनी कमर और पैरों को सीधा रखें। शरीर का पूरा भार आपके कंधों व हाथों के ऊपरी हिस्सों पर होना चाहिए, ना कि आपके सर और गर्दन पर। आसन से बाहर आने के लिए घुटनों को धीरे से माथे के पास लेकर आए। हाथों को जमीन पर रखें, बिना सर को उठाए धीरे धीरे कमर को नीचे लेकर आए। पैरों को जमीन पर ले आए। कम से कम 60 सेकंड के लिए विश्राम करें। सर्वांगासन के लाभ: हाथों व कंधों को मजबूत बनाता है और पीठ को अधिक लचीला बनाता है। अधिक रक्त पहुंचाकर मस्तिष्क का पोषण करता है, दिल की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शुद्ध रक्त को दिल तक पहुंचाता है। अनुलोम विलोम की विधि: पालथी मारकर जमीन पर बैठकर कमर और स्पाइन को सीधे रखें और हाथों को घुटनों पर रखें और पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब अपने बाएं हाथ की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं और दाएं हाथ की उंगलियों से नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। अब दाएं हाथ की अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस लें। अब दाएं हाथ से अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से सांस छोड़ें। अब दाएं नथुने को बंद करते हुए ही बाएं नथुने से गहरी सांस लें। इसी तरह 5 बार दोहराएं और फिर सामान्य पद्मासन में आ जाएं।
सावधानियाँ, इस प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट ही करें। अगर आपको किसी भी तरह की सांस से जुड़ी स्वस्थ समस्या हो, जैसे अस्थमा हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। लाभ: खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, नासिकाओं को शुद्ध करने का काम करती है, दिमाग को शांत करने में मदद करती है,